नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, डुगडुगी बज चुकी है और चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही हुआ है वैसे ही शीट शेयरिंग हो या उम्मीदवारों की घोषणा हो, इसकी खबरें आप खूब देख रहे हैं। लेकिन बिहार से एक और बड़ी खबर है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, लालू परिवार के सबसे विश्वस्त आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुनील सिंह को लेकर खबर आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट गैंसो जी हमारे साथ हैं। क्या खबर निकल के आ रही है? मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए आलोक जी, सुनील सिंह जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं आरजेडी के और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, लगता है उनका इंतजाम नीतीश कुमार ने कर दिया है। इंतजाम कर दिया? हाँ, और उनकी सदस्यता जा सकती है, बिहार विधान परिषद की सदस्यता जा सकती है। इस प्रकार का खतरा मंडराने लगा है। तो देखिए, सुनील सिंह मुश्किल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सुनील सिंह क्यों मुश्किल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब भी सुनील सिंह लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से नीतीश कुमार को टारगेट करते थे और फेसबुक पेज पर लिखा करते थे। यह बात नीतीश कुमार को चुभती थी, साहब जी बोलते थे जी, तो नीतीश कुमार को चुभती थी। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर और ये कहना कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना। देखिए, जो महागठबंधन की सरकार गिरी उसमें यह भी माना गया कि सुनील सिंह का जो व्यवहार था वह ठीक नहीं था, इस कारण नीतीश कुमार आहत थे। लेकिन अब सुनील सिंह की सदस्यता इस कारण नहीं जा सकती है कि वे फेसबुक पर क्या लिखा करते थे। ये वजह नहीं है। हाँ, ये वजह नहीं हो सकती है। तो देखिए, आपको याद होगा जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था, मतलब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का, तो बिहार विधान परिषद के भीतर किस तरीके से तीखी नोकझोंक सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई थी। तो सुनील कुमार सिंह का जो व्यवहार नीतीश कुमार के प्रति रहा, उसे अब गंभीरता से ले लिया गया है। आपको यह भी स्मरण होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के भीतर ही कहा था, सुनील सिंह को चेतावनी दी थी कि यदि दबाव बना दिए ना तो बर्बाद हो जाइएगा। तो देखिए, अब दबाव बना दिया गया है, सुनील सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और आपको याद होगा किस तरीके से पिछले दिनों रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता बिहार विधान परिषद की खत्म हुई और वह सदस्यता सुनील सिंह की शिकायत पर खत्म हुई थी। तो सुनील सिंह ने रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म कराई थी आरजेडी के एमएलसी की, और अब सुनील सिंह उसी घेरे में स्वयं घिर गए हैं। उसी मामले में नहीं, उसी तरीके के मामले में। देखिए, खबर यह आ रही है कि जेडीयू के एक विधान पार्षद ने सुनील सिंह के व्यवहार को लेकर, विधान परिषद के भीतर व्यवहार को लेकर आचार समिति को शिकायत दर्ज करा दी है, बिहार विधान परिषद की आचार समिति। और आचार समिति का फैसला जो अदालत है बिहार विधान परिषद के सभापति का, वहां 1 महीने के भीतर हो जाता है। तो सुनील सिंह के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं कि सदन के नेता मतलब नीतीश कुमार, उनके प्रति जो इनका व्यवहार रहा है वह बेहद आपत्तिजनक रहा है। देखिए, सुनील सिंह किस तरीके से चिल्ला रहे थे विधान परिषद के भीतर, नीतीश कुमार को पलटू राम, नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 कर रहे थे, सामने से कह रहे थे। और आसन मतलब परिषद के सभापति जो उस वक्त आसन पर मौजूद थे, वे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुनील सिंह मान नहीं रहे थे। देवेश ठाकुर ने खूब प्रयास किया था, लेकिन सुनील सिंह अपने स्वभाव के कारण जाने जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो अब यह व्यवहार जो है सुनील सिंह को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार किया गया, पलटूराम मुर्दाबाद, या जिस तरीके से अंगुली दिखाकर, देखिए अंगुली दिखाया जाना बिहार विधान परिषद या विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा, इसे बेहद आपत्तिजनक माना जाता है, अपराध की श्रेणी में रखा। हाँ, अपराध की श्रेणी में। और यदि आपने एक बार अंगुली दिखा दी तो यह माना जाता है कि भूल बस, लेकिन यदि बार बार आप अंगुली दिखा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं, आपके इरादे खराब हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप चेतावनी दे रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार आप सदन के भीतर नहीं कर सकते हैं। तो जेडीयू के एक विधान पार्षद ने यह शिकायत दर्ज करा दी है और यह शिकायत बिहार विधान परिषद के सचिवालय में मतलब आचार समिति को प्राप्त हो चुका है। तो जब शिकायत मिली है तो उस पर छानबीन होगी, सुनवाई होगी। और वीडियोस तो होंगे ही। हाँ, वीडियो तो आपने दिखाया भी था, देखिए लाइव सिटी ने वो वीडियो दिखाया भी था कि विधान परिषद के भीतर किस तरीके से सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर शब्दों का उपयोग। हाँ, और देखिए नीतीश कुमार बहुत आहत थे और केवल
मसला उतना ही नहीं, देखिए कार्रवाई तो सदन के भीतर हुए व्यवहार, किए गए व्यवहार को लेकर ही होगी। इधर के दिनों में भी आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार विदेश गए तो सुनील सिंह ने फेसबुक पर क्या लिखा कि वे इलाज कराने गए, उनका दिमाग ठीक नहीं है। ऐसा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी नहीं लिखा था। हाँ, तेजस्वी यादव ने भी नहीं लिखा था। और उन्होंने बाजाबता वहां एक डॉक्टर के बारे में बताया कि इनके पास ही गए हैं, स्कॉटलैंड में एक डॉक्टर के पास। अभी देखिए, जब नीतीश कुमार गए दिल्ली तो यह कहा गया सुनील सिंह की ओर से कि उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की और इसके बाद कर्नाटक में मैसूर गए एक और डॉक्टर के पास इलाज कराने। तो नीतीश कुमार बेहद आहत, और नीतीश कुमार व्यक्तिगत टिप्पणी पर और सदन के भीतर जो टिप्पणी हुई उसे सदन के व्यवहार, जो नियम है, परंपरा है, जो आचरण है, उसके विपरीत माना जाता है। इसलिए अब सुनील सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है और देखना होगा। अब आपसे पूछे कि कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है उसमें? नहीं, कानून सम्मत कार्रवाई। और देखिए, ऐसे मसलों में क्या होता है कि सदन के भीतर जिसका बहुमत होता है, सदन में जिसके सभापति होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं, उन्हें विशेषाधिकार तो प्राप्त होता ही होता है ना। अब देखिए ना कि बिहार विधानसभा के भीतर चाहे चेतन आनंद हो, चाहे नीलम देवी हो, चाहे और भी जितने विधायक हो, प्रहलाद यादव हो, चाहे जितने विधायक हो, मुरारी गौतम हो, संगीता कुमारी हो, इन लोगों ने दल बदल कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत कर दी है, लेकिन यह शिकायत कितने दिनों तक लंबित रहेगी यह देखने की बात है। स्पीकर पर हाँ, स्पीकर का विशेषाधिकार है और आरजेडी ने तो शिकायत भी नहीं की है। तो आप यह समझिए कि बिहार विधान परिषद के सभापति जो हैं वो जेडीयू के हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। इधर के दिनों में उनकी व्यस्तता अधिक सीतामढ़ी में ही रहती है, लेकिन जब शिकायत मिली है और इन्हीं व्यस्तताओं के बीच देवेश चंद्र ठाकुर ने रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म करने का फैसला भी लिया था पटना आकर। इसी साल? हाँ, इसी साल। और उन्होंने अपनी अदालत में सुनवाई की थी। सुनील सिंह शिकायत दर्ज कराए थे और इन्होंने गवाही दी थी। और देखिए, अब तो यह भी फैसला हो गया है कि जो रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म हुई है और उसके कारण जो रिक्ति हुई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसी सदस्य को, किसी नेता को बिहार विधान परिषद के भीतर भेजा जाएगा। तो देखिए, आरजेडी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी में सुनील सिंह एक पूंजी माने जाते हैं, सचेतक हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, और पार्टी के जो निर्णय होते हैं, पार्टी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इंतजामात होते हैं, उसे सुनील सिंह देखते हैं। तो देखना यह होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अब क्या कर पाते हैं। सुनील सिंह की सदस्यता चली जाएगी, यदि कठोर निर्णय हुआ तो सुनील सिंह की एमएलसी की सदस्यता चली जाएगी। आचार समिति में गई तो है, आचार समिति में बात तो हाँ। और देखिए ना, अभी लालू यादव ने फैसला किया है कि रोहिणी आचार्य को हम चुनाव लड़ाएंगे सारण से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, और सुनील सिंह भी सोनपुर से आते हैं। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र भी जो है वह सारण विधानसभा क्षेत्र के अधीन ही है। सुनील सिंह को वहां व्यवस्थाएं भी देखनी है और इस बीच ये आफतापरी है। तो सुनील सिंह की सदस्यता कैसे बचेगी? नीतीश कुमार ने कहा था यदि हमने नजर फेर लिया ना, दबाव बनाना शुरू किया ना, तो बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या सुनील सिंह बर्बाद हो जाएंगे? सुनील सिंह अब बोलना बंद कर देंगे? सुनील सिंह सदस्यता खत्म होने के डर के मारे एकदम शांत रहेंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे? तो ये सारी बातें, बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हो सकती है यदि बात आगे बढ़ी तो, और सदस्यता खत्म होगी तो यह भी समझिए कि वहां यदि उपचुनाव होगा तो फिर से एनडीए के सदस्य, एनडीए को सीट चली जाएगी। यह संकट बना रहता है। तो सुनील सिंह के बारे में शिकायत की जा चुकी है और एमएलसी की सदस्यता, यदि फैसला हो गया, सुनील सिंह के खिलाफ निर्णय हुआ, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और यह राजद के लिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लिए बड़ा झटका होगा। आलोक जी, बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, एक कहावत कही गई है पहले, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। अच्छी कविता कर लेते हैं आप। चलिए, इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए, मैं सीखता रहता हूँ। तो औषध का काम करते हैं एक शब्द। सुनील सिंह के एक शब्द जो है वो घाव का भी काम कर चुके हैं। तो घाव जिसे मिला है वो पलट कर वार तो जरूर करेगा, ये राजनीति का नियम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव 6 फॉलो करें। धन्यवाद।